हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे। और इस कहानी के ऑथर हैं मिस्टर मुल्क राज आनंद। ठीक है, तो नाम से ही जैसा दिख रहा है कि द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा जो गुम हो गया है, कहीं खो गया है। ठीक है, सो सी अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के संग फेयर में जाता है, मेले में, है ना। आप लोग को एडवाइस है कि इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड काफ़ी हैं, तो पेंसिल लेके बैठिए और अपना नोट करते जाइए बुक में। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत खुश है और बहुत एक्साइटेड है, उत्तेजित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और जो वहाँ पर मेले में जो खिलौने और मिठाई बिक रही हैं वो उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। और फिर वो क्यों मना कर देता है जब कोई और वो चीज़ें उनको ऑफ़र करता है, यानी कि खिलौने और टॉयज़ जो अपने माता पिता से वो मांग रहा था, जब वो कोई दूसरा जना उसको ऑफ़र करता है तो वो क्यों मना कर देता है। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ उसके संग। सी इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि आप सीज़न में देख रहे हैं ना, एक मेले का फ़ोटो है और ये बच्चा अपने माता पिता के संग है और जो कि पीछे की तरफ देख रहा है। ठीक है, बलून है, झूले चल रहे हैं, बहुत भीड़ है। सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बच्चों, स्प्रिंग बसंत के मौसम को कहते हैं, जो फरवरी के महीने में आता है और बहुत अच्छा सीज़न होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा जाड़ा हो रहा है, क्योंकि जाड़ा जा रहा होता है और गर्मी आई नहीं होती पूरी तरह से, तो बड़ा बढ़िया मौसम होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत के मौसम का एक त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एले emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with his life and laughter. अब see the different words first. एले होता है ALLEYS। एले होता है रास्ते, मार्ग। और इमर्ज्ड होता है केम आउट। गेली, GAILY, गेली होता है हैप्पीली, खुशी से। और क्लैड होता है क्लोथ्स, क्लोथ। और ह्यूमैनिटी हम सब जानते हैं, मानवता। और ब्रिमिंग ओवर, लास्ट लाइन में ब्रिमिंग ओवर होता है कि बहुत ओवरफ्लो हो जाना। जब देखते हैं कि जब जैसे कि बाल्टी भर जाती है नल के नीचे तो वो बहने लगती है ना, ओवरफ्लो हो जाती है, तो उसको ब्रिमिंग ओवर कहते हैं। तो सी कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत के मौसम का एक त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एले इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। और लोग जो थे, जो रास्ते के जो ठंडे ठंडे पेड़ थे, यानी कि थोड़ा सर्दी का मौसम था, और उसकी जो पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव होती, उससे जो गलियाँ और रास्ते निकल रहे थे और लोग उसमें खुशी खुशी, हैप्पली, गेली और अच्छे वेल ड्रेस्ड सब जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पे चल रहे थे। अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ जो है बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियों और बैम्बू के थ्रू आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक छोटा सा लड़का अपने पापा के पैरों के बीच से भागता हुआ, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और हमारे खुशी के और हंसी के, यानी कि वो मेले में जा रहा था तो इतना खुश था कि वो उसको झलक रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही झलक रहा था ना, ओवरफ्लो हो रहा था हमारे खुशी के। सी द नेक्स्ट पेज। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops and that lined the way. See the difficult words? Lagged behind होता है कि पीछे छूट गया, left behind। और fascinated होता है बहुत ही attracted, है ना, attracted to। और लाइन द वे, जो लाइन से लगी होती है। तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा आओ, कम चाइल्ड कम। उसके माता पिता ने उसको पुकारा, क्योंकि एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट गया था। और फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। और पीछे क्यों छूट गया था? क्योंकि जो लाइन से दुकानों में टॉयज लगे हुए थे वो उनके प्रति बहुत आकर्षित था और पीछे छूट गया था। तो उसके माता पिता ने कहा, कम चाइल्ड कम, साथ चलो। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। See the difficult word again? Obedient
होता है कि जो आज्ञा माने, फीट ओबीडियंट यानी कि पैर आज्ञा मान रहे थे, और रिसीडिंग टॉयज होता है कि जो पीछे छूट गए थे, लेफ्ट बिहाइंड, है ना, जो खिलौने पीछे छूट गए थे। और लिंगरिंग होता है कि वहीं पर लटके रहना, कि आंखें वहीं पर थीं। तो देखिए, ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और जब उसके माता पिता ने कहा कि कम चाइल्ड कम, तो वो जल्दी जल्दी अपने माता पिता की तरफ आया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर थे वो अपने माता पिता ने जो पुकारे थे तो उसकी आज्ञा का पालन करे थे, यानी कि उन्होंने पुकारा और वो चला, उसने एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उनकी बात मानी। बट हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन जो पीछे खिलौने छूट गए थे उसकी आंखें अभी भी उसमें लगी हुई थी, उन खिलौनों में। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वो उनके पास आया जहाँ पे वे उसका वेट कर रहे थे, ठीक है, यानी कि वो पीछे छूट गया तो वो रुक के उसके माता पिता कहीं वेट कर रहे थे उसका। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो जो था सप्रेस नहीं करता सका अपने हार्ट की जो डिज़ायर थी, इच्छा, उसके दिल में जो इच्छा हो रही थी खिलौने के लिए, वो उसको दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, हाँ, इवन दो माने हालांकि वो जानता था, ही वेल न्यू, बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो ही पुरानी कोल्ड स्टेयर, मतलब वो बिना अफेक्शन के, कोल्ड स्टेयर कहते हैं कि जिसमें कोई फीलिंग ना हो, और घूर के कह देंगे कि रिफ्यूज़ल, कि मना कर देंगे, और उनकी आंखों में मतलब आंखों से मना कर देंगे। वो जानता था कि मैं कुछ कहूँगा खिलौनों के लिए तो फिर वही बिना फीलिंग के और वही अपने पुराने अंदाज में मना हो जाएगा आंखों से, यानी कि पापा मम्मी नहीं दिलाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड होता है रिक्वेस्ट, और उसने रिक्वेस्ट की मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके फादर ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा, गुस्से भरी आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, और वही टायरेंट होता है बहुत अत्याचारी, है ना, जैसे आप लोग ने सुना था राजा बहुत टायरेंट हुआ करते थे कभी कभी पहले ज़माने में, तो टायरेंट बहुत जो अत्याचार करते हैं, और वही उनका फैमिलियर मतलब जाना पहचाना अत्याचार करने का तरीका, और उन्होंने लाल आंखें दिखाई बच्चे को। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और उसकी मम्मी जो थी वो बहुत इमोशनल हो गई और मेल्ट हो गई, उनका दिल पिघला, और उन्होंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की कि और उसको अपनी उंगली दी कि इसको पकड़ो, जैसे होता है ना मम्मी लोग उंगली देती है कि चलो बच्चा पकड़ो इसको और देखो व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी कि वो खिलौना ना मांगे। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो उसको दिखा रही थी सरसों का खेत, मस्टर्ड फील्ड होती है सरसों का खेत में, जिसमें पीले पीले फूल आए हुए थे, जैसे लग रहा था कि सोना पिघल गया हो ऐसे, और खेत जो थे मीलों मीलों दूर तक फैले हुए थे। तो उसकी मम्मी उसको खेत दिखा रही थी और इस तरह उसको डाइवर्ट कर रही थी कि उसका ध्यान खिलौनों से हट जाए। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. See the difficult words again. Bustling होता है कि हलचल होता है, जो ना बस्टलिंग कहते हैं BUSTLING, हलचल होने को, और गॉडी होता है कि बहुत ब्राइट, है ना, बहुत शाइनी, बहुत चमकीला, गॉडी। पर्पल विंग्स, बैगनी रंग के पंख। इंटरसेप्टिंग होता है कि बीच में रोकना किसी को, और बी हम सब लोग जानते हैं, मधुमक्खी, बटरफ्लाई जानते हैं, तितली, है। सो सी द एक्सप्लेनेशन। और रास्ते में क्या हो रहा था, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक इंसेक्ट होता है ड्रैगन फ्लाई, जैसे कि कीड़े उड़ते हैं ना, एक उसमें ड्रैगन फ्लाई भी होता है। तो एक ड्रैगन फ्लाई का ग्रुप जो था बहुत हलचल कर रहा था अबाउट ऑन देयर गॉरी पर्पल विंग्स, और उनके जो है बहुत चमकीले पर्पल कलर के, बैगनी कलर के पंख थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और जो एक अकेली काली मधुमक्खी और तितली जो उड़ रही थी उसका रास्ता रोक रहे थे, इंटरसेप्टिंग। और जो वो लोग काहे की सर्च में जा रहे थे, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर का जो वो लोग सक करते हैं ना रस है, तो वो उसको खोजने जा रहे थे वो इंसेक्ट्स, और ब्लैक बी और बटरफ्लाई का रास्ता रोक रहे थे, और ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप उड़ रहा था, ऐसे दिखा रहे हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और बच्चा जो था उनको, जो इंसेक्ट्स उड़ रहे थे ना कीड़े, तो उनको फॉलो कर रहा था, घूरता हुआ बिल्कुल टकटकी लगा के फॉलो करता, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट,
और उनमें से अभी भी एक अपने पंखों के संग कहीं रेस्ट कर रही थी, एक इंसेक्ट, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों ने देखा है ना बच्चों को तितलियों के पीछे भागते हुए, है ना, इंसेक्ट्स के पीछे बच्चे पीछे से आके पकड़ लेते, वही हो रहा था। बट इट विड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन वो जो थी इंसेक्ट, वो जो थी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गई हवा में। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, और बल्कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट उसको पकड़ना ही वाला था कि उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम 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 ऑन टू द फुटपाथ, और उसकी मम्मी ने फिर उसको एक कॉशनरी कॉल दी। कॉशनरी कॉल मतलब चेतावनी देते हुए कि मतलब ध्यान रखो सड़क पे, है ना, कम बच्चे कम, आओ और फुटपाथ पे आओ। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. गेली होते हैं पहले भी बता चुके, हैप्पीली, है ना, बहुत खुशी से, और एब्रेस्ट होते हैं साथ साथ। तो वो दौड़ता हुआ आया अपने खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के पास और उनके साथ साथ चला फॉर ए वाइल, कुछ देर तक। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर पीछे छूट गया, लेफ्ट बिहाइंड, और जल्दी ही फिर छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath, they were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. teeming out होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, बहुत abundance में बाहर निकलना, है ना। teeming होता है प्रचुर मात्रा में, और out from their hiding places मतलब अपने छुपे हुए जगह से बाहर निकलना। तो अब कि वो पीछे क्यों छूट गया, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट हो चुका था उसको, कि जो फुटपाथ पे किनारे किनारे लिटिल छोटे छोटे कीड़े, वॉर्म्स होते हैं ना, जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, केचुए या फिर कुछ तरह के भी कीड़े हो सकते हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन के अंदर से निकल लेते हैं, अपने हाइडिंग प्लेस जहाँ पर छुपे रहते हैं ना, वहाँ से सनशाइन को, सूरज का मज़ा लेने के लिए, धूप का मज़ा लेने के लिए बाहर निकल रहे थे कीड़े, और वो उससे बहुत अट्रैक्ट हो रहा था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टूवर्ड्स देम, और उसके मम्मी पापा ने फिर से कहा आओ बेटा आओ, और वो लोग तब तक जो है कुएं के ऊपर, एक झुरमुट था, ग्रोव होता है पेड़ों का झुरमुट, है ना, जहाँ पर खूब सारे पेड़ हो इकट्ठा सा, वहाँ झुरमुट के नीचे एक कुएं की, एक कुआं था, और उसकी दीवार पे बैठ गए, कुएं की दीवार पे शेड में, और वहाँ से उसको आवाज़ लगा रहे थे बेटा आओ, और ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ भागा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, और जैसे ही उसने झुरमुट, पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश किया, एक और उसके ऊपर फूलों का फूल बरसने लगे, यानी कि कुछ हलचल हुई होगी, वो पेड़ों से कलियां टूट टूट के गिरने लगी, पंखुड़ियाँ आई मीन टू से, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जब उसके ऊपर फूल गिरे तो वो फिर अपने मम्मी पापा को भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और वो जो था, जो पीटल्स, जो पंखुड़ियाँ रेन कर रही थी ना, ऊपर से गिर रही थी, बारिश हो रही थी जिन पंखुड़ियों की, उनको इकट्ठा करने लगा अपने हाथों में। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. और जब अब क्या हुआ कि उसने डव, जो कबूतर होता है ना, फाख्ता चिड़िया होती है, तो उसकी क्विंग की आवाज़ सुनी। क्विंग होता है गुटरगू, जो की जो आवाज़ होती है उसको क्विंग कहते हैं, COOING, कू करना, है ना। तो उसने गुटरगू की आवाज़ सुनी कबूतरों की, और उसने अपने मम्मी पापा से कहा डव, कबूतर कबूतर, और वो जितनी भी पीटल्स, उसने पंखुड़ियाँ इकट्ठा की थी, जो पेड़ों से बरस रही थी, वो जो है उनको वो हाथ में छोड़, वो भूल गया उनको, और वहीं पर गिरा दी, और फिर कबूतर के पीछे लग लिया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, ऑफ मम्मी पापा कह रहे हैं बच्चे आओ आओ, हु हैड नाउ गॉन रनिंग in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और जब वो बच्चा वहाँ पर आया तो वहाँ एक बैनियन ट्री था, बैनियन ट्री कहते बरगद के पेड़ को, ठीक है, तो उसके चारों तरफ वाइल्ड केपर्स राउंड होता है कि उसके पेड़ की तरह वो चारों तरफ चक्कर काटने लगा, है ना, सीधे नहीं बैठ पा रहा था, मतलब चल रहा था बरगद के पेड़ के नीचे, गोल 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 चारों तरफ उसके चक्कर काटने लगा। और फिर उसकी मम्मी ने गैदरिंग हिम अप, और उसको गोदी में उठाया, और उसको मतलब गोदी में नहीं उठाया, मतलब उसको लिया साथ में, एंड दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और विंडिंग होता है कि बहुत टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार फुटपाथ पे पतली सी की तरफ गए वो,
और जो सीधे जो है विच लेड टू द फेयर, जो उनको मेले की तरफ ले जाती थी, और थ्रू द मस्टर्ड, फिर वो सरसों के खेत से होते हुए वो घुमावदार जो सड़क थी पतली सी, वो मेले की तरफ ले जाती थी। तो बच्चे को लेके उस तरफ गए। सी द नेक्स्ट पेज। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर्स फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the word he was entering. और see the difficult word first. throng होता है बच्चों की बहुत भीड़ भाड़, भीड़ है ना, ह्यूज क्राउड को कहते हैं। और कन्वर्जिंग होता है कि जो मेले की तरफ जा रही थी, है ना, जो रास्ता कहीं की तरफ जाता है उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। टू द whirlpool ऑफ द फेयर। और फैसिनेटेड होता है कि बहुत ही आकर्षित होना। तो सी द एक्सप्लेनेशन। और एज द नियर द विलेज, और जैसे ही वो गांव के पास है, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर्स फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, और फिर उसको बहुत सारे रास्ते दिखाई दिए और जिनमें बहुत भीड़ थी। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, और वो सारी भीड़ जो थी मेले की तरफ जा रही थी। फेयर कहते हैं मेले को, और वो मेले की तरफ जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग। पहले तो उसको बहुत ही चिड़चिड़ मची इतनी भीड़ देख के, है, रिपेल्ड होता है चिड़चिड़ाया वो, और बाद में आकर्षित हुआ कि दुनिया का जो जिसमें वो एंटर कर रहा था भीड़ में, उसकी तरफ आकर्षित हुआ कि देखिए क्या है। और पहले तो चिड़चिड़ाया, लेकिन बाद में उसको लगा, अट्रैक्ट हुआ कि चलो देखते हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, और एक वहाँ पर जो मिठाई की दुकान थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, है ना, और वो ऐसे बेच रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी एट अ कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड इट्स हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। आर्किटेक्चर होता है, आपने जैसे आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बिल्डिंगें बनाते हैं, तो जैसे उसने मिठाई की ऐसे सजाई हुई थी जैसे छोटी छोटी बिल्डिंगें, कोई थोड़ी कम हाइट पे, कोई ज़्यादा हाइट पे, ऊपर नीचे करके मिठाइयों के घर जैसे बनाए थे, मतलब कि एक स्टाइल में लगाई थी मिठाइयाँ। और उस पर जो है सिल्वर या फिर गोल्डन जो बरक लगती है ना मिठाइयों पे, चमकीली चमकीली परत, वो लगी हुई थी, उससे सजाई हुई थी मिठाइयाँ। और जो उसकी दुकान थी, वो जो एंट्रेंस था मेले का, उसके कॉर्नर पे थी, वहीं पर एंट्रेंस के पास, और बहुत भीड़ लगी हुई थी उसकी तरफ। और उसने बहुत ही आर्किटेक्चरल वे में मिठाइयाँ सजाई हुई थी जिन पे गोल्डन और सिल्वर फॉयल लगा था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। और द चाइल्ड स्टेयर्ड, मतलब बच्चे ने घूर के देखा, बड़ी बड़ी आंखें खोल के, कि और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी देख के। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और उसको इसकी बहुत मनपसंद मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, और उसने कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, और उसने मन में बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू, और एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और उसने मन में तो कहा अपने कि उसको बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, मर्मरिंग होती है मन में बुदबुदाने को, धीमे धीमे बोलने को। और हालांकि वो ही हाफ ने, वो उसको दिल में कहीं ना कहीं आधा तो वो जानता था कि जब वो मांगेगा तो उसकी प्ली जो है, उसकी रिक्वेस्ट जो है, हीड नहीं की जाएगी, मतलब कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वुड नॉट बी हीडेड, उसकी रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे उसके पेरेंट्स, बिकॉज हिज पेरेंट वुड से, और उसके मम्मी पापा कहेंगे कि बहुत लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उसने उनका इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही जानता था कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, और ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, फिर जो था एक फूल बेचने वाला जो फेरी लगा रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर के फूल होते हैं बच्चों, तो उसकी माला बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिबली ड्रॉन, और जो है बच्चा जो ऐसा महसूस हुआ, बच्चे को उसकी तरफ खिंचा दिखाई दिया, यानी कि उसको अब गुलमोहर की माला चाहिए थी। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्बर्ड, और वो उस बास्केट की तरफ गया जहाँ पर जो फूल जो थे, फूलों का ढेर लगा था। हीप कहते हैं ढेर को, है ना, ढेर में पड़े हुए थे फूल। आई वॉन्ट दिस गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। गार्लैंड कहते हैं माला को। बट ही वेल न्यू, और लेकिन उसको अच्छी तरह पता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, उसके पापा उसको उसके मम्मी पापा उसको मना कर देंगे खरीदने के लिए दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे दैट दे वर चीप, क्योंकि कितने घटिया हैं, चीप। सो
विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर उसने इंतज़ार नहीं किया और वो आगे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि पहले ही जानता था कि उसके मम्मी पापा क्या कहने वाले हैं। आप देखिए, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। और एक आदमी जो था एक डंडा सा पोल है ना, खम्बा सा थोड़ा होता है ना, मोटा सा डंडा लिए खड़ा था, और उसमें पीले, लाल, हरे, बैगनी सब रंग के बलून थे, गुब्बारे लगे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और वो बच्चा जो था उसको जो है और वो उन बलून की तरफ खिंच गया उसका दिल, और वो उसको बिल्कुल रेनबो की तरह, जैसे इंद्रधनुष होता है ना, शान ग्लोरी होती है रेनबो की ग्लोरी, मतलब सुंदरता उसकी तरफ उसको, और उसके सिल्कन कलर्स जो रेशमी कलर थे, और उसको बिल्कुल ओवरवेल्म डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और उसकी बहुत ओवरवेलमिंग डिज़ायर होती है कि बहुत अ ग्रेट डिज़ायर, बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि वो उन सबको ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके मम्मी पापा उसको नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि गुब्बारा खेलने के लिए तुम बड़े हो गए हो, है ना, छोटे बच्चे गुब्बारा खेलते हैं। और फिर वो उनके संग आगे चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invincible waterfall. Now see the difficult words. स्नेक चार्मर होता है सपेरा, जो सांप का खेल दिखाता है, फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, और क्वाइल्ड होता है आप मतलब कि खूब आपने सांप को देखा है कैसे गोल 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 बैठे रहते हैं डलिया के अंदर, आप उससे भी कॉइल समझ सकते हैं। कॉइल आकर आपने देखी होगी, बहुत से लोग घर में जलाते हैं रात को कि मच्छर ना आए, कॉइल जलाते हैं, गोल 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 शेप होता है ना, ऐसे ही सांप बैठता है, तो वही है ना। तो उसने एक सपेरा देखा जो कि बांसुरी बजा रहा था, और सांप जो था गोल 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 घूम के बास्केट में बैठा हुआ था कॉइल की तरह। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और उसकी गर्दन जो थी थोड़ी उठा के उसने ऐसे, जैसे स्वान हंस की गर्दन होती है ना, थोड़ी सी उठी हुई और थोड़ी सी झुकी हुई, ऐसे उसने गर्दन की हुई थी। वाइल द म्यूजिक इज टोल इनटू हिज इनविजिबल ईयर, सांप के कान नहीं होते तो इनविजिबल ईयर कहा है उसको, कि उसके कान नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो म्यूज़िक पे उसको ऐसे रिपल कर रहा था। इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि कोई रिपल होता है बच्चों कि अगर पानी में कंकड़ मारो तो फिर गोल गोल तरंगे उठती है ना, क्वाइल शेप की गोल 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 गोल, तो उसको रिपलिंग कहते हैं। और इनविजिबल होता है जो दिखाई ना दे, तो वो उस म्यूज़िक पे वो ऐसे एक्ट कर रहा था, उसके में सांप में तरंगे उठ रही थी और उसकी बॉडी बिल्कुल मूव कर रही थी, जैसे कि उसके कान नहीं थे, लेकिन वो पूरा म्यूज़िक सुन के, जैसे कि कोई पानी में कोई कंकड़ मारता है वाटरफॉल में, झरने में, तो उसमें रिपलिंग होती है ना, गोल गोल तरंगे उठती है, तो ऐसे ही सांप बिल्कुल एक्ट कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा जो था वो सपेरे के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. Forbidden होता है कि not allowed, और coarse होता है कि बहुत ही कर्कश, unpleasant music। तो बच्चा जो था, बात नोइंग हिज पेरेंट्स की हैड फॉरबिडन हिम, कि उसको अलाउ नहीं करेंगे सुनना, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, की वो अनप्लीजेंट म्यूजिक, कर्कश म्यूजिक को सुनना मना कर देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि स्नेक सपेरा जो है प्ले कर रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, और वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन ए फुल स्विंग। राउंड अबाउट होता है कि जो झूला होता है जो गोल 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 घूमता है, कभी देखा है आप लोगों ने मेले में, उसमें कई बार जो है घोड़े लगे होते हैं, है ना, और बच्चे घोड़े पे बैठ के, हर घोड़े पे बैठ के वो गोल 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 घूमता है। तो इस तरह का गोल गोल घूमने वाला कोई भी झूला है ना, तो राउंड अबाउट कहते हैं उसको। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। फुल स्विंग में झूला चल रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, है ना। और वो शायद बड़े लोगों के लिए भी था, तो क्योंकि उसमें आदमी, औरत, बच्चे हैं, और वर्लिंग मोशन, गोल गोल मोशन में घूम रहे थे, और श्रीक कर रहे थे, चिल्ला रहे थे,
और विद क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और हंस भी रहे थे और चक्कर आ रहा था। और डिजी होता है चक्कर आने को कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने कभी देखा है कि जब झूले में बहुत से लोग बैठते हैं तो बहुत बच्चे कस कस के हंसते हैं, और किसी किसी को चक्कर भी आ रहा होता है, तो मिक्स सी आवाज़ें आती है बाहर जो खड़े होते हैं, सुनाई पड़ती है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, इंटेंटली होता है बहुत ध्यान से, बच्चे ने बहुत ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड, और फिर उसने बहुत साहस भरी, बहुत ताकत से, मतलब अच्छे से उसने रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, कि मुझे भैया झूले पे जाना है मम्मी पापा। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। देयर वॉज नो रिप्लाई, और कोई भी उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और फिर उसने पलट के देखा अपने मम्मी पापा को। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, और वहाँ कोई भी नहीं था। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने आजू बाजू देखा, ईदर साइड, इधर उधर भी देखा अपने आस अगल बगल। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी साइन चिन्ह नहीं दिख रहा था कि कहाँ गए मम्मी पापा। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father। और जो था फिर देखिए, सी द डिफिकल्ट वर्ड, जर्क होता है झटका लगना, है ना, JER के, जर्क होता है झटका लगना। और तो डिफिकल्ट नहीं है। तो अ फुल डीप क्राई रोज विद इन इज ड्राई थ्रोट, और उसके सूखे गले से गला एकदम सूख गया, और उसमें से बहुत एक तेज वो चिल्लाया। विद अ सडन जर्क ऑन हिज बॉडी, उसके और एक उसके शरीर में एक हल्का झटका सा आया, और ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो वहाँ से जहाँ खड़ा था वहाँ से भागा। क्राइंग इन रियल फियर, और वो सच्ची में डर गया था और चिल्ला रहा था, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आँखों से आंसू टपक रहे थे। हॉट एंड फियर्स, गर्म और भीषण, आंसू गर्म होते हैं ना, वही। और हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, फ्लश्ड होता है कि लाल हो गया, उसका फेस लाल हो गया डर के मारे। एंड कन्वर्स्ड विथ फियर, और जैसे कि उसके चेहरे पे एकदम डर इकट्ठा हो गया हो। कन्वर्स्ड होता है इकट्ठा होना। पैनिक स्ट्रिकन होता है घबराया हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड दौड़ा। इधर एंड तिधर, इन ऑल डायरेक्शन, इधर एंड तिधर होता है कि हेयर एंड देयर, इधर उधर, सारी डायरेक्शंस में, सारी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। मदर फादर, और मम्मी पापा आवाज़ लगा रहा था। ही वेल्ड, वेल्ड होता है जोर जोर से रोना, और वो जोर जोर से रो रहा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, टर्बन होता है पगड़ी, है ना, और उसने पीले रंग की जो पगड़ी बांधी हुई थी वो भी अनटाइड हो गई, खुल गई, और उसके कपड़े जो थे मडी हो गए, मट्टी लग गई उनमें, गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, और इधर उधर, टू एंड फ्रो होता है फ्रेज होता है इधर उधर, और इधर उधर करता हुआ, जो रेज होता है जोर जोर से चलता हुआ इधर उधर कर रहा था। और कुछ देर तो उसने इधर उधर की, ही स्टूड डिफीटेड, और वो बिल्कुल हार के खड़ा हो गया। हिज डिफीटेड होता है हारना। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोप्स, और उसकी चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहा था वो दब के सिसकियाँ बन गई थी, मतलब पहले तो चिल्ला रहा था और वो सप्रेस होके दब के सिसकियाँ बन गई थी। सोप्स कहते हैं सिसकियाँ को, देखा बच्चों सिसक सिसक के रोते हैं, वही। एट लीस्ट डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वोमेन टॉकिंग, और अपनी दूर पे जो हरी हरी घास थी वहाँ पर वो अपनी फिल्मी आइज से, मतलब फिल्मी आइज कहते हैं कि उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं, तो जब थोड़ा हिलता हुआ चीज़ दिखाई देती है ना, तो वो उसको कह रहा है कि फिल्मी आइज, आंसू भरी आंखों से उसने लोगों को, आदमी और औरतों को बातें करते हुए देखा। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, और वो अपने बहुत ध्यान से उन लोगों के बीच में अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके मम्मी पापा का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था, कि कुछ पता नहीं लग रहा था कि कहाँ है। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और उसको वो लोग जो हैं हंस रहे थे और जो बातें कर रहे थे मेले में अपने अपने, तो फिर वो उसको ऐसा लग रहा था कि सब जो है सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं ना, क्योंकि वो खुद बहुत दुखी था, तो उसको लग रहा था कि सब ऐसे ही हंस रहे हो, बातें कर रहे हैं। जब क्योंकि खुद दुखी हो तो लगता है कि पूरी दुनिया दुखी है ना, तो उसको लग रहा था कि ये लोग हंस रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, बस सेक ऑफ लाफिंग है टॉकिंग, मतलब कि बस ऐसे ही
हंसना है और बातें करना है तो इसीलिए कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. और श्राइन होता है कि जो पवित्र स्थान होता है ना, तीर्थ स्थान, टेम्पल समझ लीजिए, तो उसको श्राइन कहते हैं. तो वो दोबारा जो है मंदिर की तरफ भागा, जो कि विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ थी. एवरी लिटिल इंच ऑफ अ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन. कंजस्टेड था फुल ऑफ मैन, और 1 इंच स्पेस भी जो था वो लोगों से भरा हुआ था वहाँ पर, मतलब बहुत भीड़ थी. बट ही रैन थ्रूली पीपल्स लेग, लेकिन वो छोटा सा बच्चे लोगों के पैरों के अंदर से होता हुआ भागा. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और उसकी छोटी छोटी सिसकियाँ जो थी, सिसकियाँ ले रहा था. मदर फादर, और सिसकियाँ लेके मदर फादर चिल्ला रहा था. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और मंदिर के जहाँ प्रवेश वाला स्थान था वहाँ पर. हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पर बहुत भीड़ थी लोगों की. मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल्ड होता है धक्का मुक्की करना, और लोग एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे थे. हैवी मैन, जो मोटे मोटे लोग थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आई एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और अपनी टिमटिमाते हुए जैसे लग रहा था मर्डरर है ना, खूनी आइज़ हैं उनकी बहुत, क्योंकि कोई मर्डरर की आइज़ हो, और ऐसी हाई से, और हेफ्टी शोल्डर थे उनके, बहुत तगड़े शोल्डर थे. हेफ्टी शोल्डर मतलब बहुत लंबे चौड़े चौड़े शोल्डर थे, तगड़े. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट away between their feet but knocked to and fro by their brutal movements. और वो thrust away होता है कि ये किसी को धक्का मार के अपनी जगह बनाना, रास्ता बनाना. तो वो बच्चा जो था बहुत ही उसने संघर्ष करके अपने लोगों की भीड़ से रास्ता बनाया, लेकिन बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. और वो जो भीड़ जो थी ब्रूटली जो मूव कर रही थी, बिना निर्दयी ढंग से इधर उधर हिल चल रही थी, इतनी भीड़ में वो उसको हिट हो गया, है ना. नॉक्ड होता है हिट. अवे ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, और वो पैरों के नीचे कुचला जा सकता था. ट्रम्पल्ड होता है क्रश्ड, है ना, ट्रम्पल्ड अंडर फुट. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, अगर वो पूरी जोर लगा के हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस से वो चीखा ना होता, तो जो है लोगों की भीड़ ने उसको कुचल दिया होता, ट्रम्पल्ड कर दिया होता. फादर मदर, और वो इतनी कसकस के हाई पिच से चिल्ला रहा था, हम फादर मदर. अ मैन इन सर्जिंग क्राउड, और उस सर्जिंग क्राउड होता है उस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने हर हिज क्राई, उसकी चिल्लाहट सुनी. एंड स्टूपिंग विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी मुश्किल से वो झुका उस भीड़ में. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसने उसको अपनी बाहों में ले लिया, बच्चे को. ठीक है, उस भीड़ में से किसी ने एक आवाज़ सुनी, और बड़ी मुश्किल सी भीड़ में जगह बना के वो झुका और उसने बच्चे को गोद ले लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, यहाँ पर तुम कैसे आए. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टर्ड क्लियर ऑफ द मास. स्टर्ड क्लियर होता है, मास होता है भीड़, समूह, और स्टर्ड क्लियर होता है कि भीड़ से बाहर निकलना. और पूरा वो आदमी ने भीड़ से बाहर निकलते हुए उससे पूछा. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड. और बच्चा तब तो और तेज़ी से बुरे ढंग से रोने लगा और चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. और सूद हिम होता है कि उसको कंफर्ट, आराम दिलाने की कोशिश की और उसको झूले पे ले गया. राउंड अबाउट वही गोल गोल घूमने वाले झूले पे ले गया. विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पे तुमने झूला, वो उससे पूछता है. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. और जैसे ही वो उस गोल गोल रिंग के पास पहुंचा, उसने बहुत प्यार से जेंटली उससे पूछा कि तुमने इस घोड़े पे झूला. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोप्स एंड ही कुड शाउटेड. और वो बच्चा जो था जैसे कि खूब कस के चिल्लाया, जैसे कि हज़ारों चीखें मिल गई हों, और बस चिल्लाया जा रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. और बस मम्मी पापा चाहिए थे अब उसको. और थोड़ी देर पहले वो हर चीज़ पे रुक रुक कर उसको सब चीज़ चाहिए थी, और अब जब वो दे रहा था झूला तो उसको मम्मी पापा चाहिए थे. ठीक है, ये देखो इसमें फ़ोटो है ना कि आदमी बेंड करके उस रोते हुए बच्चे को उठा रहा है ना. इस और देखो सांप वाला जो है, सांप का गेम भी दिखा रहा है, खेल भी दिखा रहा है. सी द मैन
headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. और फिर आदमी जो था उसको उस जगह पे ले गया जहाँ पर सपेरा जो था बांसुरी बजा रहा था और कोबरा को दिखा रहा था, कोबरा उसमें उसकी म्यूज़िक पे झूल रहा था. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड ही प्लीडेड, और उसने प्लीडेड होता, उसने रिक्वेस्ट की, बेटा इसको सुनो कितना अच्छा म्यूज़िक बज रहा है. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए. विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से कान बंद कर लिए. एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और पूरी डबल बार ताकत लगा के दूनी ताकत लगा के चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और मम्मी चाहिए, पापा चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, और वो आदमी फिर उसके पास गुब्बारों के पास ले गया. Thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him, कि उसने सोचा कि इतने रंग बिरंगे कलर हैं गुब्बारों के, तो वो उससे थोड़ा उसका ध्यान बहल जाएगा और वो शांत हो जाएगा. Would you like a rainbow colored balloon? और उसने क्या तुम्हें इंद्रधनुष वाले रंग वाले बलून चाहिए, गुब्बारे? He persuasively asked, और उसने बहुत प्रार्थना करते हुए बच्चे से कहा कि शायद चुप हो जाए. The child turned his eyes from the फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, और बच्चे ने बलून की तरफ से मुंह हटा लिया और सिसकी ली उसने. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मा चाहिए, पापा चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और वो आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, और बोर हिम होता है उसको कैरीड हिम, है ना, उसको वो ले गया उस दरवाजे की तरफ जहाँ पर फूल वाला बैठा था. लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, इन जो है कितने अच्छे फ्लावर हैं इनके, इनको सूंघो. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, तुम्हें गले में पहनने के लिए माला पसंद है, लोगे? सी द लास्ट पेज. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोप, और जो है वो उसने अपनी नाक जो थी बास्केट से जो डोलची थी ना जिसमें फूल रखे थे वहाँ से हटा ली, घुमा ली, और फिर रिट्रीटेड होता, रिपीट किया, दोहराया अपनी सिस की, और फिर वो फिर सिस लेने लगा. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, और उसने कि उसको खुश करने के लिए वो निराश हो गया और उसने सोचा कि अब उसको गिफ्ट ऑफ स्वीट्स दे, मिठाई दे. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उसको मिठाई की दुकान ले गया, उसको दिल बहलाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए कि रोए ना. What sweets would you like, child? बच्चे तुम्हें क्या पसंद है? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, और उसने अपना मिठाई की दुकान से भी चेहरा जो है हटा लिया, मतलब पीछे दूसरी तरफ देखने लगा. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसको अपने मुझे मम्मी चाहिए, मेरी पापा चाहिए, और ऐसे कहता रहा. और ये मुल्क राज आनंद साहब ने लिखी है. तो हमने देखा कि बच्चा बहुत ही अफेक्शनेट था, अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करता था, और जब जो चीज़ें पहले सब जो चाहिए था वो बाद में सब मिल रही थी, लेकिन अब उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए थे. एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन ऑन द सेम चैनल. गो थ्रू विद दिस लेसन चिल्ड्रन एंड वर्क हार्ड. थैंक यू.